Welcome to my class, student. This is English grammar. We are doing conjunction and this is session 2. In this session we are doing coordinating conjunction and its types. As you know, in the introductory session of conjunction, you know there are 3 types of conjunction and this is one of the types of conjunction. So we will do in detail the coordinating types. There are 3 different kinds of conjunctions: coordinating, subordinating and correlative, and each serving its own distinct purpose but all working to bring words together. Not only words, ये सारे क्या करते हैं, phrases, clauses, words सबको एक साथ करते हैं अपने words के through. That's why they are called conjunction. Coordinating conjunction connect words, phrases, clauses. There are 7 of them and they are easy to remember with fanboys. आपने इंट्रोडक्टरी सेशन में भी पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो 7 तरह के होते हैं और फैन बॉयज वी कैन इजीली रिमेम्बर देम. तो फैन बॉयज आपको पता है, F stands for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. The most common coordinating conjunctions are and, or, but. नाउ अब देखते हैं वन वर्ड कंजंक्शंस क्या है. तो ये वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं. विच डू यू प्रेफर, कार और बाइक. आपने देखा नाउन नाउन, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इक्वल स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ये 2 वर्ड है कार और बाइक. इसमें हम कोई एक ही चीज चूज करनी है तो और हमने लगाया. नाउ कनेक्टिंग फ्रेजेस. The meal was very expensive and not very nice. तो very expensive, not very nice. तो इसको हमने क्या किया, and से जोड़ा. तो जो खाना था वो बहुत महंगा भी था और अच्छा भी नहीं था. Now connecting clauses. Clauses आपको पता है. There are seats outside. बाहर seats हैं, but Some people don't like sitting outdoor. कुछ लोग आउटडोर बैठना नहीं पसंद करते. तो यहाँ कंट्रास्टिंग है कि सीट्स खाली पड़े आउटसाइड में लेकिन फिर भी लोग आउटडोर बैठना पसंद नहीं कर रहे. तो ये कंट्रास्टिंग आइडिया, इसलिए हमने बट लगाया. ये 2 क्लॉज है. देयर आर सीट्स आउटसाइड अपने आप में एक सेंटेंस है. आपने देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, राइट. और यहाँ पर आप देखो पीपल डोंट लाइक सिटिंग आउटडोर्स, ये भी अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है. नाउ कनेक्टिंग सेंटेंसेस. जब हम 2 सेंटेंस जोड़ते हैं, माय आंट सरनेम वाज गुप्ता एंड शी बिकेम गोयल आफ्टर मैरिज. तो माय आंट सरनेम वाज गुप्ता, ये एक सेंटेंस है. शी बिकेम गोयल आफ्टर मैरिज, अनदर सेंटेंस. तो हमने एंड से जोड़ा. नाउ कनेक्टिंग प्रीफिक्सेस. नाउ प्रो एंड एंटी गवर्नमेंट. ये देखो एंड से हमने प्रो एंड एंटी गवर्नमेंट सपोर्टर्स वेटेड आउटसाइड द पार्लियामेंट. तो ये प्रीफिक्स हमने जोड़ा एंड से. 2 वर्ड कंजंक्शन. जब 2 वर्ड कंजंक्शन हम यूज करते हैं, सम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैव 2 पार्ट्स, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड. तो यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क ईदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर. तो ईदर और को हमने यहाँ लिखा. नीदर लीजा नॉर हेलेना हैड बीन टू इटली बिफोर. तो नीदर नॉर को भी हमने ऐसे एक ही सेंटेंस में अलग अलग स्पेस में हमने यूज किया. बोथ यू एंड आई नो व्हाट रियली हैपेंड. तो बोथ एंड को हमने यूज किया एक ही सेंटेंस में. Apart from 2 word conjunction, we only use one conjunction to connect words or phrases. तो हम लोग 2 words conjunction इतना यूज नहीं करते जितना हम 1 conjunction यूज करते हैं connect words or phrases. Because my alarm didn't go off, I was late for work. तो यहाँ हमने पंक्चुएशन मार्क लगा दिया और फर्स्ट में हमने because लगाया. Because my alarm didn't go off, so I was late for work. तो यहाँ पर ये देखो ये करेक्ट है. बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, आई वॉज लेट फॉर वर्क. तो हमने क्या किया, एक ही कंजंक्शन लगाया, हमने 2 नहीं लगाया. बिकॉज के साथ सो नहीं लगाया. यहाँ पे सो भी है ना, सो आई वॉज. तो बिकॉज एक ही काफी है. तो दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट.
Coordinating conjunctions have a comma before them when then join two independent clauses. Independent clauses कौन कौन से होते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वह इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं. तो उन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो कॉमा लगाते हैं. बोथ क्लॉजेस मस्ट मेक सेंस बाय देमसेल्फ. और दोनों क्लॉज अपने आप में एक सेंस लेके होने चाहिए. जस्ट नाउ आई ब्रॉट माई पेंसिल. अभी अभी मैं अपनी पेंसिल लाया. आई कांट फाइंड इट. अभी मुझे नहीं मिला. तो ये और ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अगर हम इसको ढकते हैं आई कैन फाइंड इट, अपने आप में बताता है आपको कुछ. अगर आई कैन फाइंड इट हम ढकते हैं तो जस्ट नाउ आई ब्रॉट माई पेंसिल, वो भी अपने आप में कंप्लीट सेंस बताता है. तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? जस्ट नाउ आई ब्रॉट माई पेंसिल बट आई कांट फाइंड इट. लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा, ऐसा होता है. तो बट है यहाँ और पहले हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर बट लगाया, फिर सेकेंड क्लॉज हमने डाला, सेकेंड सेंटेंस. नाउ इफ द कंजंक्शन इज कनेक्टिंग अ फ्रेज विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक फ्रेज कनेक्ट करना है, द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस शुड बी सेपरेटेड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड. तो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनको हम सेपरेट करेंगे एंड से. इफ अ फ्रेज इज एडेड टू अ शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज देन इट डज नॉट नीड अ कॉमा. लेकिन अगर शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें फ्रेज है, तो हम उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल, आई गो टू द पार्क एवरी संडे. अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट है. एंड आई वॉच द डक्स ऑन द लेक. तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, फिर एंड लगाया. एंड आई वॉच द डक्स ऑन द लेक्स, ये भी अपने आप में आई वॉच डक्स ऑन द लेन अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो इन दोनों को जब जोड़ा, हमने एंड लगाया, तो पहले क्लॉज के पहले सेंटेंस के बाद हमने कॉमा लगाया. एंड मैन प्लेइंग सॉकर. और फिर जब हमने ये फ्रेज जोड़ा मैन प्लेइंग सॉकर, तो यहां हमने कोई भी कॉमा नहीं लगाया. एंड मैन प्लेइंग सॉकर. तो इस तरह पंचुएशन का आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप कंजंक्शन करते हो. The only coordinating conjunction that doesn't seem to able to connect sentence fragments is for. तो एक for ही है जो कनेक्ट नहीं करता है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स को, क्योंकि जब for आता है किसी वर्ड्स या शॉर्ट फ्रेजेस के बीच में, इट इज नॉट अ कंडक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट अ प्रीपोजिशन. क्योंकि जब हम for का यूज करते हैं बीच में दो फ्रेजेस के या दो वर्ड्स के, तो वो प्रीपोजिशन के रूप में कहलाता है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता. नाउ फैन बॉयज क्या क्या आपको मैंने पहले भी बताया था. F explains reason for, explain reason or purpose just like because, and adds one thing to another, nor. देखो ये ANB, FANB used to present an alternative negative idea. ठीक है, टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया. दो नेगेटिव आइडिया को हम नॉट से जोड़ते हैं एंड दो चीजों को ऐड करते हैं. बट सोज कॉन्ट्रास्ट और प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव चॉइस, येट इंट्रोड्यूसेस अ कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रीसीडिंग आइडिया लॉजिकली बट के रूप में, एंड सो इंडिकेट्स इफेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ सो जो है वो सो दैट के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सो दैट, तो इस समय हम क्या करते हैं, तो वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बन जाता है. अगर सो का मीनिंग सो दैट होता है तो कोऑर्डिनेटिंग से वो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में बदल जाता है. यहाँ देखो, वी आर गोइंग टू द मूवी सो वी कांट वॉच दैट प्रोग्राम. यहाँ तो ये एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यहाँ पे देखो, you need to be here on time so we can get to the movie before it start. तो यहाँ पे so that we can get movies. You need to be here on time so that. तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो so that का है, right? तो यहाँ so subordinating conjunction है, बट यहाँ coordinating conjunction है. यहाँ coordinating है तो यहाँ as a subordinating conjunction. नाउ तो एक्सरसाइज कर लेते हैं. शी वॉज फीलिंग कोल्ड एज से पुट ऑन अ कोट. तो यहाँ पे देखो उसको ठंड लग रही है तो उसने क्या किया, कोट पहन लिया. तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, सो शी पुट ऑन अ कोट. माया ट्राई टू रीड अ नॉवेल इन इंग्लिश
वो कुछ नॉवेल पढ़ना चाहते, but it was too difficult. To get from Vancouver to Victoria, you can fly or you can ride the ferry. हम choice दे रहे हैं. I bought a bottle of water, so we drank it together. So, what have we learned today? इसको complete कर लेते हैं. Let's see. She was feeling cold, so she put on a coat. Maya tried to read a novel in English, but it was too difficult. To get from Vancouver to Victoria, you can fly or you can ride the ferry. I bought a bottle of water, so we drank it together. तो इस तरह से आपने देखा हमने coordinating conjunction जोड़ा. So what have we learned today? We have learned coordinating conjunction, its types and how it is used with clauses. In the next session I will come with the next type of conjunction. Till then, have a good revision of this session. Thank you.